नमस्कार दोस्तों, मैं एस रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू। स्वागत करते हैं आपका डकैती पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले डकैती पॉडकास्ट की टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका ये नया साल अच्छा गुजरे और पिछले साल से अच्छा गुजरे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में किया था, हमने काइंड ऑफ बड़ी बातें की थी कि 2020 में क्या क्या बड़ा हुआ और हमने क्या किया। और तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम 2021 में क्या करने वाले हैं। मैंने इसके बारे में एक YouTube वीडियो भी बनाया है, अभी रिसेंटली पब्लिश किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के अलावा मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है टेकी राठौर। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने अपने 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स को मैं किस तरह से गोल्स में यूज करूंगा उसके बारे में बात करूंगा मैं। बट उससे पहले आइए अभिषेक से जानते हैं कि अभिषेक, तुम्हारा क्या गोल है 2021 का? प्राइमरली अगर मैं एक बात कहूँ तो लास्ट ईयर हमने बहुत चीजें कोशिश की थी। तो अगर मैं थीम की बात करूँ तो दिस ईयर फॉर मी विल बी द ईयर ऑफ कंसिस्टेंसी। अभी क्या होता है, मैं कोई चीज ट्राई करता हूँ, एक हफ्ता करता हूँ, फिर 2 महीने नहीं करता, फिर कुछ दिन ट्राई करा, जोश चढ़ा, कुछ दिन करा, फिर नहीं करा। तो द प्राइमरी फोकस विल बी कि जो भी मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट हो। ये जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, दिस हैज बीन रियली हेल्पफुल, क्योंकि दिस इज वन थिंग जो हम लोग कंसिस्टेंट कर रहे हैं एंड एटलीस्ट उसकी वजह से मेरे को एक मोटिवेशन मिला है कि हाँ, मैं कुछ कंसिस्टेंट भी चीजें कर सकता हूँ। बट इसी मोटिवेशन को कंटिन्यू करना है कि और भी चीजें हैं जिनको अब कंसिस्टेंट करना है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मैंने ये चीज़ देखा है कि मैं जैसे पहले यूट्यूब वीडियो बनाने के उसमें भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया था। अप्रैल से मैंने शुरू किया था, आई थिंक मार्च एंडिंग अप्रैल से, लॉकडाउन के टाइम पे। और उस वक्त लोगों को लगा कि यार मतलब मुझे भी लगा, 1-1.5 महीने बाद मुझे भी लगा कि यार सब यूट्यूब बना रहे हैं, सारे आईटी वाले अब यूट्यूब में ही आ गए हैं और सब यूट्यूब बना रहे हैं। तो मेरी हिम्मत भी टूट गई एंड फिर काम का भी थोड़ा सा और प्रेशर आ गया। मुझे डेवलपमेंट के काम वगैरह में, अपने प्रोडक्ट में और बिजी हो गया, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। तो उस चक्कर में मैं यूट्यूब बनाना, मेरा वीडियो बनाने छूट गए थे। इनफैक्ट मैंने उस टाइम लाइव कोडिंग भी शुरू की थी, ट्विच पे लाइव कोडिंग की थी और मैंने बहुत सारे टूल्स वगैरह के साथ ट्राई आउट्स वगैरह किए थे, बट वो भी छूट गए थे। फिर मैंने जब से टेकी ट्यूजडेज रिकॉर्ड करना शुरू किया, टेकी ट्यूजडेज was my like kind of the starting point of consistency, जिसे मैं कहूँगा कि वहाँ से मेरी कंसिस्टेंसी स्टार्ट हुई। टेकी ट्यूजडेज अब तक मतलब 21 एपिसोड, 22 एपिसोड के करीब होने वाले हैं टेकी ट्यूजडेज को। जब ये रिलीज होगा अभी तक 21 एपिसोड हो चुके हैं, 22वां एपिसोड शायद आज मैं रिकॉर्ड करूंगा आफ्टर आवर दिस रिकॉर्डिंग। तो वो एक मतलब एक कंसिस्टेंट पॉइंट रहा है और फिर टेकी ट्यूजडे से ही कई चीजें निकल करके आई हैं। तो उसी चीज को लेकर के, जैसे मैंने अभी अपने वीडियो में भी बताया था, जो मेरा 5 मंत्रास ऑफ 2021 जो मेरे वीडियो मैंने निकाला है, तो उसमें मैंने बताया था कि 5 मंत्र में क्या मेरे क्या मंत्रा हैं। जैसे कि सबसे पहला तो स्मार्ट गोल्स बनाना। तो स्मार्ट गोल्स में मैंने एक मेजरेबल स्मार्ट गोल जो बनाया है, दैट इज फॉर फर्स्ट क्वार्टर मैंने बनाया है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि रादर देन पूरे साल को लेने की बजाय आई विल टैकल इट क्वार्टरली। तो पहले क्वार्टर का जो मेरा प्लान है अप्रैल तक का, द प्लान इज कि मैं इसको वो करने के लिए अपना, कि मैं इसको 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज जो है वो फॉलो करूंगा। तो ऑलमोस्ट वो अप्रैल तक चलेगा, मिड ऑफ द अप्रैल जितना मुझे लग रहा है, जो मैंने कैलकुलेशन किया 16 तारीख से। अगर मैं 2 तारीख से शुरू करता तो वो 12-15 अप्रैल तक चलता, लेकिन अगर मैं 16 तारीख से शुरू कर रहा हूँ तो वो मोस्ट प्रोबेबली शायद एंड ऑफ द अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक चलेगा। तो तब तक का मेरा प्लान है कि 100 डेज ऑफ कोडिंग करूंगा, जिसमें कि 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज में होता यह है कि आपको डेली एटलीस्ट 1 आवर कोडिंग करना होता है एंड यू हैव टू पोस्ट इट अबाउट 100 डेज ऑफ कोडिंग हैशटैग के साथ ऑन ट्विटर। तो ये करना पड़ेगा। और तो मैंने ये सोचा कि ये मैं करूंगा, प्लस आई विल स्टार्ट बैक the live streaming also and this time with a complete planned version। मतलब इसमें
एक एप्लीकेशन एंड टू एंड जो बनाना है, फुल स्टैक डेवलपर का जो कोर्स मैं कहूँगा कि एक तरीके से कि मैं कोर्स बना रहा हूँ, कोर्स मटेरियल बना रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनना है यूजिंग ब्लेजर, और उसके ऊपर बना रहा हूँ। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्योंकि जो हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी, जैसे टेकी ट्यूजडेज की जो कंसिस्टेंसी रही है और डकैती की जो कंसिस्टेंसी रही है, तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है, इस कंसिस्टेंसी से आई एम होपिंग कि ग्रो मोर एज एन आर्किटेक्ट, आई ग्रो मोर एज ए कंटेंट क्रिएटर, एंड आई ग्रो मोर एज ए ट्रेनर, यू कैन से। तो अपार्ट फ्रॉम, अगर हम मेजरेबल गोल्स की बात कर रहे हैं, तो एक मेजरेबल गोल मेरा ये है कि एटलीस्ट मेरे को 10 सेशंस तो देने ही हैं। अच्छा। जैसे मीटअप्स हो गए, या अब वैसे हम बाहर निकल नहीं रहे तो ऑनलाइन मीटअप्स ही बचे हैं, हमारे पास ऑप्शन और कुछ बचा नहीं है। हाँ, उसके मामले में ये कहूँ कि मैंने भी 2-3 कॉन्फ्रेंसेज में अप्लाई किए थे। एक फ्रंट एंड कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें भी अप्लाई किया था मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो लेट्स सी, बट ऑब्वियसली हमारा अपना मीटअप ग्रुप तो है ही, और कुछ ना सही हम अपने घर के शेयर बन सकते हैं, तो अपने मीटअप ग्रुप में तो सेशन दे ही सकते हैं। तो वो तो है। और तुम अभी 9th को कर रहे हो, शायद 9th वाले में तुम सेशन दे रहे हो? नहीं, 9th वाले में मेरा सेशन नहीं है, 9th वाले में डेनिस का सेशन है। इट्स ऑन माइक्रो सर्विसेज। ओके। माइक्रो सर्विसेज डोंट शेयर डेटा, ओके। क्योंकि वरना मतलब द मेन क्रक्स इज कि यूजुअली हम अगर डेटा शेयर करते हैं तो इट्स जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ। ओके। तो बाकी डिटेल में डेनिस ही बताएंगे जो होगा तो इवेंट। नहीं, सही है, सही बात है कि मतलब सेशंस के मामले में हाँ, ये कह सकते हैं कि सेशंस हमारे हाथ में नहीं होते। सेशंस देना, हम एटलीस्ट, जैसा कि मैंने कहा, हम अपने घर के शेयर हैं, तो अपने ग्रुप में हम सेशंस दे सकते हैं, लेकिन हर बार अपने ग्रुप में सेशन देना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ऑब्वियसली मैं ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे ग्रुप में सेशन दूंगा, तुम मेरे ग्रुप में सेशन दे देना। वैसा हम बता सकते हैं कुछ। अभी कुछ हद तक, जैसा कि हमने शायद पिछली बार भी इस बारे में बात की थी, कि कुछ लोगों को मतलब ऑनलाइन फटीग भी हो गया है। तो आई थिंक कि मतलब जब हम सेशंस देते हैं ना, तो सेशन से एक चैलेंज ये भी आ जाता है कि लाइव बहुत कम लोग जो हैं वो लाइव आ पाते हैं। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न, वही लाइव आ पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग उसकी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। मुझे याद है कि जो मैंने सेशन किया था मुलादिन के साथ, रिमेंबर तुम भी उस इवेंट में थे, जिसमें कि मतलब मुलादिन ने ब्लेजराइज के बारे में बताया था। उस वाले सेशन का मुझे याद है कि उस वाले सेशन के व्यूज ज्यादा हैं, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की हुई है, तो उसके व्यूज ज्यादा हैं। कम से कम भी तो 500-600 लोगों ने उसको देखा है अभी तक। तो उसके व्यूज ज्यादा हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग। उस टाइम जब हम लाइव कर रहे थे, उस टाइम मुश्किल से 50 के करीब लोग आए थे देखने के लिए। तो वो चीज है कि आज के डेट में लोग बस अपने उसके हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग ज्वाइन करते हैं और देखते हैं। और अनलेस एंड अनटिल आप एक बहुत ही पॉपुलर आदमी, या तो कटरीना कैफ ना हो, या फिर सोशल मीडिया की बात करें तो रणबीर अलाहाबादिया या श्वेताब गंगेवार ना हो, उसके अलावा आपको आम लोगों को बहुत कम लोग देखने आते हैं। ये मैंने देखा है, खासकर हमारा जो सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर रादर मैं कहूँगा, जिसमें कि हम अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो एजुकेशनल सेक्टर जो है, उसके वीडियोस वगैरह लाइव देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। वो वही लोग आते हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं करने के लिए। तो देखो, विल सी कि कैसा होता है तुम्हारे। तो तुम्हें 10 स्पीकिंग सेशंस देने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा काउंट ये रहेगा, अगर मैं स्पीकिंग एंगेजमेंट की बात करूँ, तो मेरा स्पीकिंग एंगेजमेंट का काउंट रहेगा कि आई विल अप्लाई दिस टाइम, कि मैं 15-20 पे तो अप्लाई करूंगा, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि अपार्ट फ्रॉम माई ओन ग्रुप, मैं कम से कम 4 या 5 में कर सकूं, अपार्ट फ्रॉम माई ओन ग्रुप। जैसे लास्ट ईयर मैंने अपने ग्रुप के अलावा मैंने 4-5 जगहों पर दिया था, सेशन वगैरह दिए थे। मोस्ट ऑफ देम वर इन शीशाप कॉर्नर का एक इवेंट था, एक बैंगलोर का .NET ग्रुप है उनका था, एक्स हैकर्स का, तो उसमें मैंने दिया था। तो उस तरीके से शायद आप टेक भुवनेश्वर में भी गए थे। टेक भुवनेश्वर वाज इन 2019। 2020 में टेक भुवनेश्वर नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन के बाद तो फिर तो हाँ। बहुत ही कम हो गई। नहीं, तो मैं 2020 की बात कर रहा हूँ कि 2020 में मेरा शीशाप के एनुअल कॉन्फ्रेंस में था, जो कि कैंसिल हो गया। उसके बाद शीशाप वालों का लाइट अप कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैंने सेशन दिया है। उन्हीं का एक .NET कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैंने सेशन दिए हैं। तो एक्सटर्नल सेशन मेरे 3 रहे हैं, और इंटरनल भी 2-3 रहे हैं इसी तरीके से। मतलब अपने घर के तो हम शेर हैं ही, तो अपने
अपने मीटअप ग्रुप में मेरे सेशन रहे हैं सारे, और कोई 4-5 के करीब जो हमने मीटअप किए हैं उस सब में रहे हैं, और एक्सटर्नल ग्रुप में मेरे 3 के करीब सेशन रहे हैं। और हाँ, 2-4 मैंने कॉलेजेस के भी सेशंस दिए थे, जो कि ऑब्वियसली शीशा कॉर्नर वालों के कोलैबोरेशन में कॉलेजेस के साथ कॉलेजेस में सेशन दिए थे। जनरली उनके मतलब उसके रिलेटेड थे कि करियर गाइडेंस वगैरह से रिलेटेड था उनका सेशन, तो उस तरह के सेशन दिए हैं। तो इस साल का भी मेरा टारगेट यही रहेगा कि एक्सटर्नल में इवेंट्स में अप्लाई करूंगा, और लेट्स सी, देखते हैं। अब बेसिकली क्या है कि एक्सटर्नल में ये भी चैलेंज होता है कि आपकी पॉपुलैरिटी पे भी डिपेंड करता है, आप कितने पॉपुलर हैं, आपने क्या बनाया है, उस पर भी आपका सिलेक्शन बहुत डिपेंड करता है। तो लोकल इंडिया में भी देखते हैं कि अब कंपटीशन इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब वर्ल्ड लेवल पर लोग अवेलेबल हो गए हैं। पहले ये होता था कि कौन ट्रैवल कर रहा है, कौन नहीं ट्रैवल कर रहा है, वो चीज़ें मैटर करती थी। अब ये हो गया कि भैया सब तो घर से ही दे रहे हैं, तो सबके पास जो सेटअप है उसके हिसाब से, तो अगर किसी को कहीं से सेम टॉपिक पे, अब तुम अगर ब्लेजर की ही बात करो, ब्लेजर की बात करने के लिए अगर एड चेरवन्यू या तुम्हारा स्टीव सैंडरसन बोलने आ जाएगा तो तुम्हें और मुझे कौन पूछेगा ब्लेजर के लिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो द थिंग कि वो चीज़ भी है। पहले यही था कि हम लोगों को इसलिए भी पूछा जाता था कि हम लोग लोकली अवेलेबल हो जाते थे। तो देखते हैं, लेट्स सी, वो चीज़ है। तो सेशंस के मामले में तो मेरा ये फंडा है। और उसके अलावा और क्या तुम्हारे गोल्स हैं सेशंस के अलावा? एक मेजर है जो मतलब बहुत टाइम से टाले जा रहा है, डोमेन तो बहुत पहले का खरीदा हुआ, फाइनली ब्लॉग इस साल तो लाइव करना ही है मेरे को अपना। ओके अरे यार, मेरे ख्याल से तो तुम भी वो 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज ज्वाइन कर लो। लिटरली एक पुश रहेगा। मतलब एक देखो, मेन चीज ये है कि जैसे मैंने अपना जो वीडियो दिया था ना, वीडियो में मैंने ये बोला भी था कि यू हैव टू मेक ए हैबिट ऑफ द थिंग। और हैबिट तभी बनती है जब एक पुश रहता है, एक मतलब वो आपके ऊपर एक जिसे कहते हैं ना कि ये शो के अकाउंटेबिलिटी रहती है। रादर पुश की जगह मैं ये कहूंगी अकाउंटेबिलिटी रहती है, तब आपका वो हैबिट बनता है। तो अगर तुम ये 100 डेज ऑफ कोडिंग ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि 100 डेज तक तो कोड करना ही करना है। सो दैट्स द रीजन मैं तो इनफैक्ट 100 डेज ऑफ कोड के बाद मैं इसी तरह के चैलेंजेस, मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह के चैलेंजेस ज्वाइन करता रहूंगा। 100 डेज ऑफ कोड हो गया, 66 डेज ऑफ डेटा हो गया। तो 66 डेज ऑफ डेटा मशीन लर्निंग के लिए है। तो प्रॉब्ली जब अगर सेकेंड हाफ में मैं मशीन लर्निंग वगैरह कुछ सोचने करने का सोचूंगा, प्लान करूंगा, तब देखता हूं। वैसे कि मैंने जैसे बोला भी है कि मैं अपने लाइन से तभी हटूंगा जब कोई मुझे स्पॉन्सर करेगा। तो अभी तो किसी ने स्पॉन्सर किया नहीं है। मतलब मेरा पर्सनल मानना यही है। मैंने ये चीज अपने वीडियो में भी बोली थी कि जो मेरी जो एक्सपर्टाइज है, माई एक्सपर्टाइज इज .NET, C# एंड .NET। तो मैं इसी से रिलेटेड चीजें करूंगा। मतलब जो भी, अगर मैं मशीन लर्निंग भी करता हूं तो मैं C# से रिलेटेड ही करूंगा, ML.NET में ही करूंगा, बिकॉज दैट वुड बी कि मेरा जो बेस मजबूत है उसके ऊपर मैं एक और एडिशन कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं पाइथन सीखने घुस गया तो अगर जब तक, इसीलिए मेरा फंडा सिंपल है कि जब तक कोई पैसे नहीं देगा तब तक मैं वो चीज, बिल्कुल नई चीज नहीं करने वाला। प्रॉब्लम मैं जो एक्सिस्टिंग कर रहा हूं, आई विल एक्सटेंड दैट ओनली। ओके, और उसके अलावा और क्या करने का प्लान है? मेनली तो यही है, मेन अगर मैं काउंट करूं तो बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो मे बी नॉट कैन नॉट बी डिस्क्लोज इन अ पब्लिक मैनर, बट है काफी चीजें और छोटी छोटी। ठीक है, तो जनता हमारी तरफ से यही थी कि मेरा तो है कि जैसा मैंने आपको बताया 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज, और दूसरा है एक्सपेंसर एप्लीकेशन, मेरा जो ओपन सोर्स पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकिंग एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करना इन 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज। स्ट्रीम मोर रेगुलरली, प्रॉब्ली मैं 16 तारीख से लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दूंगा, जो कि यूट्यूब और ट्विच दोनों पर होगा। तो यदि आप उन दोनों जगहों में से कहीं पर भी हैं तो आप मेरे को स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन लर्न अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट। और अभिषेक के आप सेशंस अटेंड कीजिए। और हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेक अस अकाउंटेबल ट्विटर पर। जहां पर भी आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम सब से हमारे को अकाउंटेबल बनाइए कि अरे यार, आपने ये कहा था कि आप ये करोगे, उसका क्या हुआ। राइट ऑन कमेंट्स। आई नो कि आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही है कि जैसा मैंने कहा था कि कम्युनिटी के साथ ग्रो कीजिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी डकैती पॉडकास्ट लिसनर्स की एक कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी है, जो कि डकैत हैं हम सब, और हम सब बकैती भी करते हैं और डकैती भी करते हैं। तो हम लोग
इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बकैती करते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया लेकर के हर हफ्ते आते रहेंगे। तब तक के लिए आई थिंक अलविदा लेते हैं आपसे। आपका एक बार फिर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू, आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार। बाय बाय।